हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था आशा की भाई आशा की भाभी को माया के पास रुकने के लिए प्रॉमिस करा के वहाँ से आशा के पास आ जाती। फिर वहाँ पे आके डॉक्टर के साथ कुछ बात करती है। उसके बाद एक डॉक्टर बोलती है, मैं जानती हूँ आप भी बहुत बड़ा एक डॉक्टर हो, MBBS BCS हेल्थ FCPS सर्जरी स्पेशलिस्ट, इसलिए मैं चाहूँगी आप हमारे साथ इस ऑपरेशन में आपकी बहन की इलाज अपने हाथों से करिए। किसी दूसरी डॉक्टर की गलती की वजह से आप क्यों अपनी करियर को छोड़ देना चाहती हैं? हम सब ने जानती हो एक जन बिजनेसमैन की पहले आप एक अच्छा डॉक्टर भी है, इसलिए मैं कहूँगी प्लीज़ आपके अंदर जो प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर खान हैं वो जग जाए और आपकी बहन की सर्जरी अपनी हाथों से करिए। प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर खान। फिर बहुत देर तक आशा की बाई रोती है। फिर रोते रोते कहती है, मैं मेरी बस्सी जैसी बहन को अपने हाथों से ट्रीटमेंट करूँगी, किसी दूसरी डॉक्टर की गलती की वजह से और सफ़र नहीं करूँगी। बहुत कर लिया बट इस बार नहीं, मैं अपनी बहन की ट्रीटमेंट अपनी हाथों से करूँगी। एक्चुअली आशा की भाई एक बहुत बड़ा सर्जरी स्पेशलिस्ट। एक दिन उनकी एक इमरजेंसी ऑपरेशन करनी थी उनको, लेकिन आशा की भाई बारिश के कारण जस्ट टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती, इसलिए वही ऑपरेशन किसी और डॉक्टर ने करती है। फिर वही पेशेंट की मौत हो जाती और बाहर सब समझती है ऑपरेशन मिस्टर खान ने किया और इतना बड़ा डॉक्टर के हाथों में एक पेशेंट की मौत हो गया। लोगों की बातों से उनकी बहुत हार्ड होती है और इस वजह से उन्होंने अपनी करियर को छोड़ दिया था। और जब उनकी बहन की इस हालत हो जाती, इसलिए फिर उन्हें सुस्ती है, बहुत हो गया और नहीं, मैं अब मेरी बहन को ट्रीटमेंट अपनी हाथों से ही करूँगी। फिर डॉक्टर उस डॉक्टर को कहती है, हाँ डॉक्टर, मैं आप लोगों को साथ दूँगी। फिर आशा की बाई रोने के बाद आंसू पूछती है और आशा के सामने आ जाती। फिर उनके हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगी। अपनी बहन की ऑपरेशन अपने हाथों से करना होती है। वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर होती है, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर बुलाई जाती है। एक्चुअली आशा की बॉडी में कुछ कुछ जगह पे कुछ कांच चुभ गया, वो सब निकाली जाती है। बहुत ही धीरे से सब कुछ करना पड़ती है। उसकी आँखों में पट्टी लगाई जाती है और उसकी सर फट चुकी, इसलिए उसके बाल को काटना पड़ती है। और जब आशा के बाल को काटती है, आशा के भाई को बहुत ही बुरा लगती है, क्योंकि आशा अपने बाल को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इस वजह से उनकी बहुत बुरा लगती है और रोती भी है। फिर देखती है उसके हाथों में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुकी, हाड़ भी टूट चुकी, इसलिए हाथों में रॉड लगाना पड़ती है और जहाँ जहाँ फ्रैक्चर था सब जगह पे पट्टी वगैरह करती है। सब देखने के बाद फिर आशा की बाई रोने लग जाती। फिर डॉक्टर बोलती है, प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, आप एक डॉक्टर हैं, आपसे कुछ छुपाई नहीं जा सकती, सब जानती है, सब ठीक हो जाएगी। और आशा की बाई बहुत ही रोती है, बहुत रोती है। फिर वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होती हैं, उस लोगों ने बोलती है थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनल इंजरी थोड़ा काफ़ी हो गया, बस इसकी याददाश्त ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ कह नहीं सकती, उसकी सर में ज़्यादा चोट लग गया। आई थिंक हमें इसकी CT स्कैन करना पड़ेगी, इसकी ब्रेन का।
और फिर हम बता सकती क्या प्रॉब्लम है। फिर आशा की बाई शॉर्ट हो जाती, याददाश्त भी जा सकती। मैं आशा की भाभी को कैसे बताऊंगी। फिर कहीं ना कहीं उनकी यकीन हो जाती है यही जो कि उसकी ऑपरेशन हो चुकी। इसलिए होश में आने का मन में कहती है होश में आ जाए जल्दी से। फिर सब डॉक्टर वहाँ से निकल जाती, आशा की बाई भी बाहर आ जाती और आशा की केबिन की डोर पे सिक्योरिटी बैठा देती। इसलिए आशा के भाई को सब डॉक्टर ने अच्छा इंसान जानती थी और पुलिस ने भी बोला था एक्सीडेंट पेशेंट को थोड़ा संभाल के रखना हमारा ड्यूटी है, क्योंकि जहाँ पे उनकी एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकती। फिर इतना बड़ा सा एक्सीडेंट कैसे हुआ। इसलिए मुझे कहना है जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होती उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगी। फिर आशा की भाई माया की केबिन आके माया की मम्मी को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पे माया की मम्मी नहीं मिलती। माया की पापा वहाँ से बाहर आके फिर माया की मम्मी को ढूंढती है। माया की मम्मी आशा को देखने के लिए आशा की केबिन की डोर के पास आती है। फिर वहाँ से जब भी आशा को देखती है और आशा को देखने के बाद वहीं पे बेहोश होके गिर जाती और माया की पापा ढूंढती है और भी कई लोग ढूंढने लगी। फिर एक स्टाफ बताती है सर मैम इधर गई। फिर आशा की भाई दौड़ के वही आती। फिर आशा की डोर के पास आके देखती है उन्होंने बेहोश हो चुकी। फिर उनको गोद में उठा के बहुत ही रोने लग जाती। फिर सोचती है मैं क्या करूं, इधर मेरी बच्चियां है और अब मेरी बीबी। फिर जल्दी से एक वार्ड में ले जाती, वहाँ पे एडमिट करती। फिर उसकी हाथ पकड़ के उनको देखती है। फिर वेट करने लगी कब उनकी होश आएगी। आशा की बाई फिर आशा की पास जाने लगी, तभी याद आ जाती डॉक्टर ने बोला 24 आवर के पहले उसकी होश नहीं आएगी। फिर वहीं पे बैठ जाती। फिर अपनी बीबी के साथ बात करती है, देखती है उनकी बीबी की होश नहीं थी। फिर भी कहती है तुम ऐसे बीमार रहोगी, हार जाओगी तो फिर मुझे क्या होगा, मैं क्या करूं। तुम क्यों नहीं समझती जो भी करना होगा हम दोनों को एक साथ करना पड़ेगी, साथ में करना होगा। हमारी दोनों बच्चियों को साथ देना पड़ेगी। इस टाइम पे नहीं दोगी तो कब दोगी। हमारी बच्चियाँ हमारे लिए वेट कर रही है। बहुत बात करती है अपनी बीबी के साथ, अपनी बीबी को कन्विंस करने की कोशिश करती है। किसी की तरह से एक बार माया की मम्मी आँखें खोल लें और तभी माया की मम्मी आँखें मिलती हैं और बोलती हैं आशा हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं। माया की पापा बोलती हैं हाँ देखो देखो मैं यहाँ पे, मेरे साथ बात करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। टेंशन का कोई बात नहीं है, आशा बिल्कुल ठीक है, वो रेस्ट कर रही है, थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। फिर आशा की भाभी बोलती है मुझे मेरी दोनों बच्चियाँ चाहिए, हमारी आशा हमारी माया दोनों को चाहिए। वो दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों को कुछ हो गया ना तुमको मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी। फिर आशा की बाई उनके हाथ पकड़ के बोलती है मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। अगर दोनों को कुछ हुआ ना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं हमारी दोनों बच्चियों को कुछ नहीं होने दूँगी। पर तुम भी मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ोगी। हमारी बच्चियाँ एडमिट है ना,
तुम मेरी हमेशा साथ दोगे। हमारी दोनों बच्चियाँ हमारी वेट कर रही हैं और किसी की कुछ नहीं होगा। दोनों बिल्कुल फाइन हैं, दोनों ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ोगी। ऐसे बेहोश होके बेड पे नहीं पड़ोगी। तुमको पता है ना मेरे दिल का हाल क्या है। एक ही हॉस्पिटल में हमारी दोनों बच्चियां हैं, फिर तुम भी हो। मेरी अंदर क्या गुजर रही है तुम समझ सकती हो ना। फिर माया की मम्मी थोड़ा लग जाती है और अंदर से थोड़ा फील आ जाती है। फिर माया की पापा को हक कर लेती, फिर बोलती है, मैं क्या करूं, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरी दोनों बच्चियां बेड पे हैं। कभी सोचा नहीं था जो मेरी बच्चियां इतना पाल पोस के बड़ा किया, उस बच्चिया को ऐसी कंडीशन में देखूंगी। प्लीज़ सेव माय चाइल्ड प्लीज़। ऐसे ही रोने लग जाती। फिर माया की पापा को हक कर लेती। उसके बाद उन्होंने भी रोने लग जाती। उसके बाद माया के पापा बोलती हैं, प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगी। चलो मेरी साथ, मेरी बच्चियों को देखोगी तुम, अपनी बच्चियों को तुम देखोगी। चलो मेरे साथ, लेकिन प्रॉमिस करो ओवर रिएक्ट नहीं करोगी। मानती हो तुम माँ की तरह प्यार से बड़ा किया, लेकिन मैं भी उसको कम प्यार नहीं करती। मुझे भी तकलीफ़ होती है। मैं भी इतना छोटा से उसको बड़ा किया। प्लीज़ मेरी बात मानोगी ना। फिर माया की मम्मी बोलती है, हाँ जो बोलोगी करूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। सिर्फ एक बार मुझे आशा को देखने दो। फिर आशा की भाई बोलती है, तुम सिर्फ देखोगे ही नहीं, तुम उसके पास रहोगी। तुम उसकी माँ भी है ना, तुम उसकी केयर करोगे। तुम सोचो उसने बहुत छोटा सा है, सो रही है, उसको उठाना पड़ेगी प्यार से, अपनी ममता से। ओके। फिर आशा की भाभी बोलती है, हाँ। फिर आशा की बाई लेकर आती है केबिन की बाहर। फिर उनकी हिम्मत नहीं होती है डोर ओपन करने की और अपनी बीवी को बोलने की, अंदर आ जाओ। फिर थोड़ा रिलैक्स होके बोलती है, अंदर चलो। फिर आती है अंदर और जैसे आशा की भाभी आशा को देखती है, मुंह में हाथ रख के बोलती है, शिट, ये क्या हो गया। नो, इसे बोलो ये उठ जाए। उसकी भाभी कितना परेशान है, उसको बोलो, प्लीज़ उसको बोलो। ये बोल के बहुत ही रोती है आशा की भाभी, बहुत ही रोती है। बहुत रोते रोते वहाँ पे बैठ जाती। आशा की भाई हक कर लेती। फिर थोड़ी देर दोनों ने रोती है। उसके बाद आशा की भाई बोलती है, तुमने प्रॉमिस करी थी ना तुम काम रहोगी। देखो हमारी आशा को हमारी ज़रूरत है। बैठो, बात करो, उठ जाएगी। आई नो वो उससे सब याद होगा। और आशा की भाई जब भी ये बात बोलती है, आशा की भाभी ऐसे देख के फिर बोलती है, क्या क्या कहना चाहती हो। क्या होगी मेरी बेटी को, उसको याद नहीं रहेगा। मैं उसकी भाभी, और भाभी इतना छोटा से माँ की तरह प्यार से बड़ा किया, और तुम उसकी बड़ा भाई हो। फिर आशा की भाई उनकी हाथ पकड़ के फिर बोलती है, ऐसे बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। उसकी सर में ज़्यादा इंजरी हो गई, इन केस उसकी याददाश्त जा सकती, कुछ भी हो सकती। फिर आशा की भाभी बोलती है, नो, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं मेरी वही बच्चियाँ चाहिए पहले की तरह, वही पुराना आशा, इतना छोटा से बड़ा किया आशा जिससे मैंने पाल पोस के बड़ा किया। नो, अगर उससे कुछ हो गया ना, मैंने तुमसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी।
आई वॉन्ट टू कम बैक माई आशा, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, प्लीज़ प्लीज़। फिर आशा की बाई बोलती है, मैं हूँ ना, उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं उसको कुछ नहीं होना दूँगी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, बैठो, आशा के पास बैठ जाओ। मैं अभी डॉक्टर के साथ बात करके आती हूँ और माया को भी देखना पड़ेगा ना। तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और आशा को तुम्हारी ज़रूरत है। वो जब तुम्हें देखेगी, तुम्हारी आँखों में आंसू देखेगी तो वो घबरा जाएगी। ओके, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, आशा ठीक हो जाएगी। आशा की बाई काफ़ी समझाती, फिर वहाँ से चले जाती। ये सोच के जो उसकी भाभी वहाँ पे रहेगी, उसको देखेगी, आशा ठीक हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स फील करेगी। देन उन्होंने डॉक्टर के पास आती है, डॉक्टर के साथ कुछ बात करती है, माया के बारे में बात करती है, फिर आशा के बारे में बात करती है। डॉक्टर आशा के बारे में कुछ एडवाइस देती है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना चोट लगी है, कितना प्रेशर देना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, कब होश आएगी, ठीक होगी या नहीं, वो सब उन्होंने बताती है। आशा ऑलमोस्ट ज़्यादा इंजरी हो चुकी, इसलिए कुछ कह नहीं जा सकती। फिर आशा की भाई आती है, फिर आशा की भाभी बोलती है, डॉक्टर ने क्या कहा, शी इज़ फाइन ना। फिर आशा की बाई बोलती है, हाँ शी इज़ ए गुड, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आशा की भाई उनकी बीवी को हक कर लेती, फिर सोचने लग जाती, थोड़ा सैड भी हो जाती। तभी आशा जो है उसकी सासी ऊपरनीच होने लगी, तभी उसकी भाभी घबरा जाती, फिर बोलती, आशा को क्या हुआ, उसको क्या हुआ बोलो। और ये सब तब हो रही थी इस हालत में जब स्वप्न देख रही थी। फिर आशा की भाभी बोलती है, प्लीज़ देखो ना उसको क्या हुआ, देखो ना प्लीज़। फिर आशा की बाई बोलती है, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। आशा की भाई कुछ इंजेक्शन पुश करती, वो पल्स मशीन देखती, सब मशीन वगैरह चेक करती, सब नॉर्मल होती है। फिर आशा भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती, क्योंकि उसको नींद वाली मेडिसिन इंजेक्ट करती है। एक्चुअली उसने नींद में ही थी, कोमा में थी, फिर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती। फिर उसके बाद कैसे टाइम बीत जाती, आशा की भाभी वहीं पे ही रहती, बीच में कभी कभी माया को देखने जाती। माया भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन किसी के साथ बात नहीं करती। और आशा वो तो कोमा में थी, फिर भी उसकी भाभी को एक उम्मीद थी जो आशा कभी भी जग सकती। फिर जागने के बाद मुझे बोलेगी, देखो भाभी देखो मुझे कैसे लग रहा है, अच्छा है ना। बैठे बैठे यही सोच रहा है और रोते भी है। और आशा की बाई एक बार बेटी के पास, एक बार बहन के पास, पूरा दिन ऐसे करती रही और मुंह छुपा के रोती रही। और ऐसे करते करते बीत जाती है 24 आवर्स। और इधर वर्षा की कोई भी पता नहीं चला, ना वर्षा की ना वर्षा की भाई की। और जहाँ पे रहती वहाँ पे भी कुछ नहीं पता चला। वर्षा की कॉलेज में कोई भी फ्रेंड को कुछ नहीं पता था। और आशा की भी हाल बुरा हो चुकी। फिर किसी काम के लिए इसी आशा की घर के पास आती है, तभी आशा की एक्सीडेंट के बारे में सुन के थोड़ा घबरा जाती और जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती। हॉस्पिटल आने के बाद उसको पता चलती आशा कोमा में है। फिर आशा की भाभी के पास आके बहुत रोती है, फिर बोलती है, उसको क्या हुआ भाभी, उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आशा की भाभी बोलती है, देखो ना
उसको क्या हो गया? उसको कहो ना बेटा जल्दी से उठ जाए, वो तो हमेशा तुम लोगों की बात मानती है। ये उठ नहीं रहा है, तुमको पता है 24 आवर्स हो गया, अभी तक नहीं उठा। डॉक्टर ने बोला था 24 आवर्स के बीच में वो उठ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं उठा। बेटा कहो ना तुम लोगों को बात मानती है ना? अपनी भाभी की ज़्यादा वो तुम लोगों को बात सुनती है। इसको उठाओ, वर्षा को लेकर आओ। मैं जानती हूँ जब वर्षा आ जाएगी तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। फिर ईशी कहती है सॉरी भाभी, मैं समझी नहीं। वर्षा कहाँ पे है? मैंने उससे नहीं देखा। कहाँ पे है भाभी? वर्षा ठीक है क्या? फिर आशा की भाभी कहती है उसकी वजह से तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। उसने कहाँ चले गई, उसकी भाई कहाँ गई, किसी को कोई पता नहीं है। और तब से अब तक आशा कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बस उससे वर्षा चाहिए। वर्षा की प्रॉब्लम, वर्षा कहाँ गई, वर्षा को क्या हुआ, क्यों गई, उसने भूल गई। उसकी एक भाई भी है, भाभी भी है, उसकी एक फैमिली है, उस लोगों को भी तकलीफ़ होती है। मानती हूँ दोस्ती अपनी जगह, पर इतना क्या दोस्ती निभानी है जो अपनी आप को ऐसी हालत में लेकर आती है। ये सब वर्षा की वजह से हुआ है। तुम वर्षा को लेकर आओ बेटा। आई नो, मैं 100% श्योर हूँ जब वर्षा आ जाएगी ना तो आशा ठीक हो जाएगी। अगर वर्षा बोलेगी ना आशा तुम उठो, देखो मैं आ गया, तो भी आशा उठ जाएगी। बेटा तुम कुछ करो प्लीज़ बेटा, तुम वर्षा को लेकर आ जाओ, और नहीं तो मेरी आशा नहीं ठीक होगी। फिर ईशी बोलती है ठीक है भाभी, अब रोइए मत, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। ये बोल के ईशी वार्ड से बाहर आ जाती। एक्चुअली ईशी को कुछ पता नहीं था एग्जैक्टली क्या हुआ था। फिर ईशी सोचती है मैं अब क्या करूँगी, और तो भी उसको आकाश की याद आती है। तो भी ईशी आकाश को कॉल करती है, फिर सब बताती है। उसके बाद ईशी आकाश को बोलती है तू अभी हॉस्पिटल आ जा, मुझे कहीं पे जाना है, तो जल्दी से आ जा, टाइम बहुत ही कम है। सो है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, इसलिए आई एम सो सॉरी। और गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।